छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आंदोलन के 23वें दिन रायगढ़ जिला मुख्यालय में एनएचएम कर्मचारी जीवन दायिनी कहे जाने वाले कैलो नदी में उतरकर जल सत्याग्रह करके अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में आज खर्रा घाट में स्थित कैलो नदी पहुंचकर जल सत्याग्रह करके आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के अलावा किसी प्रकार की अनहोनी घटना को देखते हुए गोताखोरों की टीम भी मौके पर मौजूद है। एनएचएम कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से आंदोलनरत में हैं। आज वो आंदोलन का 23वां दिन है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की सार्थक पहल नहीं की गई। इसलिए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए आज हम जल सत्याग्रह कर रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से वे अपनी बात सरकार के साथ साथ आम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि हमारी जो जरूरी मांग है उसे सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार के बड़े मंत्री कई बार उनकी मांगों को जायज बताते हुए उनके पक्ष में बयान दिया था, लेकिन आज सरकार ने आने के बाद उसी सरकार को हमारी मांगे जायज नहीं लग रही। विदित रहे कि एनएचएम कर्मचारी इन 23 दिनों में अलग अलग तरीके से आंदोलन करके अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक एनएचएम कर्मचारियों को कहीं से भी राहत भरी खबर नहीं मिल सकी। लिहाजा वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। बिहारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो। जी, आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का 23वां दिन है और सरकार के द्वारा हमारे किसी भी मांग पे सहमति नहीं बनाई गई है। तो इसके लिए रोजाना कोई न कोई हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई न कोई गतिविधि कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज जल सत्याग्रह का गतिविधि किया गया है। बाकी सारे राज्यों में कल किया गया था और आज रायगढ़ में यहाँ पे जल सत्याग्रह किया जा रहा है, ताकि सरकार के दिमाग में कुछ न कुछ आए और सरकार को सद्बुद्धि मिले कि एनएचएम कर्मचारी की जो इतने दिनों से लंबित मांग है और जिसके लिए हम हमारी जो जेन्युइन मांग है उसके लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारे निवेदन को किसी प्रकार से न सुनते हुए कार्यवाही की जा रही है। कई लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है और अभी तक सरकार किसी प्रकार का कोई वार्तालाप नहीं कर रही है, न किसी पॉजिटिव वे में दिख रही है। तो इसके लिए आज यहाँ पे सारे जो जिले के एनएचएम कर्मचारी हैं उनके द्वारा जल सत्याग्रह किया गया है। कितने मांगे हैं, प्रमुख क्या है? जी, हमारी 10 मांगे हैं। उसमें से प्रमुख मांग है स्थायीकरण, नियमितीकरण, ग्रेड पे, वेतन निर्धारण 27%, उसके बाद में मेडिकल लीव, मेडिकल 10 लाख का जो मेडिकल बीमा है, हमारी जो सेवा वृद्धि होती है वार्षिक सेवा वृद्धि, उसमें पारदर्शिता हो। तो इस तरह सारे मांगों को लेकर हम 10 मांगों को लेकर यहाँ पे आंदोलनरत हैं। आगे क्या रुख रहेगा? जी, आगे जब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं होती है तब तक हम अपने मांग में डटे रहेंगे और आंदोलन को जारी रखेंगे। कितने कर्मचारी हैं जिले में? जिले में लगभग 550 कर्मचारी हैं और सारे के सारे आंदोलन में हैं और सारे के सारे हड़ताल में लगे हुए हैं। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल में है, क्या प्रभाव पड़ रहा है आम जन पे? आम जन पे जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बाधित है। भले ही सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई असर नहीं है, लेकिन आप जाके फील्ड में देख सकते हैं कि किसी प्रकार का जो बीपी शुगर का जांच है एनसीटी के थ्रू, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के थ्रू जो सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी में बच्चों का जांच होता है वो बाधित है, टीकाकरण बाधित है। कई तो ऐसे स्वास्थ्य संस्था है जहाँ पे सिर्फ सीएचओ हैं, हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, वो स्वास्थ्य संस्था खुलने की स्थिति तक में नहीं है। तो इस तरह फील्ड में जो भी जनता को डायरेक्ट जो सुविधाएँ मिलती हैं वो पूरा बाधित है और काम हैम्पर हो रहा है। मैं डॉक्टर योगेश पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। मेरा नाम डॉक्टर पूनम मिश्रा है, मैं आरबीएसके में काम करती हूँ। जल सत्याग्रह किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। जल सत्याग्रह का ये है सर कि हम शुरू से 18 तारीख से हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं सर, और आज हमारा कम से कम 22वां दिन हो रहा है और 22वें दिन में आज हमने प्रोग्राम किया है जल सत्याग्रह का, ताकि इस गवर्नमेंट हमारी बातें सुन सके सर, हमारी बातों को समझ सके और हमारे जो मांगे हैं वो हमारी मांगे मान सके सर। क्या प्रमुख मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांग तो सर नियमितीकरण और पे ग्रेड पे है, और इसके अलावा भी स्थानांतरण नीति है, अनुकंपा नियुक्ति है सर। 27% उन्होंने गवर्नमेंट ने जो हमको पिछले बार बोला था कि वो हमको देंगे। इसके अलावा मेन तो हमारा नियमितीकरण और पे ग्रेड है सर।
सरकार की तरफ से तो कोई पहल की गई है क्या? नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल कोई भी पहल नहीं की गई है, पर वो उनका काम है सर, वो शायद इतना ज़रूरी नहीं समझ रही है हमको, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रही है सर। आगे क्या रुख रहेगा? सर इससे आगे हम जो नेता हमारे मंच पे आए थे और उन्होंने हमको बड़े बड़े प्रोमिसेस किए थे और उन्हें हम बहुत अच्छे से हमने स्वागत किया था। अब हमारी बारी है सर, अब हम उनके घर पे जाके उनको बोलेंगे हमारा वेलकम करिए। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारा बहुत ताली बजा के कोरोना वॉरियर हमको कहा था, उपाधि दी थी हमें, और कहा था कि हम ताली बजाया था और फूल बरसाया था। सर अब उनके घर में हम जाएंगे और हम ताली बजाएंगे सर, अब क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। हम अपना कोशिश करेंगे, वो अपना काम करे सर। ओके।